वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं टाइप स्टडी में कोलंबा लीविया के बारे में। कोलंबा लीविया एक सामान्य कबूतर है जो आपको अपने आसपास देखने को मिलता है। कोलंबा लीविया, जिसको इंडियन रॉक पीजन भी कहते हैं, पीजन ये एक कबूतर है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें हम इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका क्लासिफिकेशन और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ फोटोग्राफ से आप इससे फेमिलियर भी होंगे, आपने अपने आसपास भी देखा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, यानी इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण में हम कुछ टैक्सोनॉमी की टैक्सोन लेते हैं, जिसमें यहाँ पर है किंगडम से शुरू है क्योंकि ये एनिमल्स हैं, तो एनिमेलिया। फाइलम कोर्डेटा है, कोर्डेट से ये बिलोंग करते हैं। क्लास इसकी एवीज है, जितने भी बर्ड्स हैं उनको एवीज में शामिल किया गया है। ऑर्डर है कोलम्बिफॉर्मिस, कोलम्बिफॉर्मिस ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली है कोलम्बिडी, कोलम्बिडी इसकी फैमिली है। जीनस हो गया इसका कोलंबा एंड स्पीसीज हो गया इसकी लीविया, जिसको हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस के रूप में। अब है इसके सामान्य जानकारी। इसको कहते हैं, कोलंबा लीविया को हम कहते हैं कॉमन रॉक पिजन। रॉक का मतलब होता है चट्टान। पहाड़ी क्षेत्रों पर ये पहले पाए जाते थे, अभी भी पहाड़ों पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अपने घरों के आसपास भी वर्तमान में देखने को मिलते हैं। फीदर्स आर स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। ये हम जानते हैं कि फीदर्स बर्ड्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जिसकी मदद से उनको कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि उनके तापमान बनाए रखने में। शरीर में उड़ने की जो कैपेसिटी है, उसका रोल फीदर का महत्वपूर्ण होता है। ऑल बर्ड्स आर बिलोंग टू क्लास। जितने भी बर्ड्स हैं वो क्लास एवीज से बिलोंग करते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षी विज्ञान पर कार्य करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो बर्ड्स की स्टडी है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड एग, जो चिड़ियाओं का, या हम सिंपल भी कहें कि अंडों का अध्ययन करना, ऊलॉजी कहलाता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पीजन के बारे में। तो पीजन के बारे में यहाँ ये सबसे एक टाइप बर्ड्स में टाइप स्टडी के रूप में सूटेबल होता है हमारे लिए, क्योंकि द पीजन आर बेस्ट सूटेड फॉर द टाइप स्टडी बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंट बॉडी साइज। क्योंकि उसकी बॉडी साइज एक एवरेज बॉडी साइज होती है बर्ड्स में। हार्मलेस, ये पक्षी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्पेस इजीली अवेलेबल, और आपको अपने आसपास आसानी से ये देखने को मिल जाता है। 2 रेसेस ऑफ कोलंबा लीविया। कोलंबा लीविया की 2 रेसेज हैं, 2 रेसेज हैं। कोलंबा लीविया नेग्लेटा, जो नेग्लेक्टा जो सब स्पीसीज है इसकी, फाउंड इन द हिमालयन रीजन। जो भारत में हिमालयन रीजन है उसमें ये पाया जाता है। ऑल ओवर हिमालय रीजन में ये पाया जाता है। कोलंबा लीविया इंटरमीडिया, जो इंटरमीडिया है वो अपने आसपास आप देख सकते हैं। अपने आसपास इंटरमीडिया ही जो सब स्पीसीज है वो आपको देखने को मिलती है। ये स्मॉलर, ये कंपेयर टू नेग्लेटा की तुलना में छोटा होता है। डार्कर रेसेस, उससे थोड़ा सा डार्क कलर होता है। इज फाउंड थ्रू आउट द इंडिया, और यह है पूरे, लगभग पूरे भारत में ये पाया जाता है। द कॉमन रॉक पिजन, जिसको हम कोलंबा लीविया कह रहे हैं, इसको हम ब्लू रॉक पिजन भी कहते हैं, नीले आकार का में दिखाई के कारण इसको, या इसको सिंपली रॉक पिजन भी कहते हैं। हम कोलंबा लीविया इंटरमीडिया को यहाँ संदर्भ मान रहे हैं। हिमालय और जो इंटरमीडिया है, दोनों जो सब स्पीसीज है, लगभग हमें इसमें समानता दिखाई देती है। कुछ डिफरेंस जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। पिजन इज़ ए सिंबल। पिजन को, यानी कबूतर को, हम एक प्रतीक मानते हैं ऑफ पीस, शांति का प्रतीक मानते हैं। फ्रीडम का, स्वतंत्रता का हम प्रतीक मानते हैं। एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी हम समृद्धता का प्रतीक मानते हैं। कॉमन रॉक पिजन का हम हैबिट देखें और उसका हैबिटाट देखें तो ये क्रिप्ट्स में
या होल्स में जो रॉक चट्टानों की जो दरारें होती हैं उनमें जो छेद होते हैं वहाँ पर ये अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा जो पुराने घर होते हैं और पुराने जो पेड़ होते हैं वहाँ पर ये अपना घर बनाते हैं। फीडिंग हैबिटेट की बात करें तो ये ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब ये हो गया कि ये हर्बीवोरस भी होते हैं, यानी कुछ जो दालें होती हैं, अनाज होते हैं, उनको भी खाता है। इसके अलावा यह कुछ कीड़ों को भी खाता है। मोस्टली ये इसको टर्मिनोलॉजी में यूज़ करें तो इसका हर्बीवोरस है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है ओमनीवोरस, सर्वाहारी जिसको कह रहे हैं, तो सर्वाहारी इज़ अ बेटर ऑप्शंस फॉर द फीडिंग ऑफ कॉमन रॉक पिजन। ब्रीडिंग सीजन, इसके प्रजनन सीजन की बात करें तो यह मोनोगेमस होता है। मोनोगेमस का मतलब हो गया एक मेल और एक फीमेल ही आपस में मेटिंग करते हैं और दोनों ही अपने बच्चों की देखभाल करते हुए उनको आगे पेरेंटल केयर शो करते हैं। इनकी ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर हो सकती है, मींस ये ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि उसी टाइम में ये मेटिंग करेंगे। ये पूरे साल भर में बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन में आंतरिक होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। आपने देखा भी होगा, अपने पिजन के आसपास अंडे देखे होंगे। पेरेंटल केयर पाई जाती है, पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट। नॉर्मली 2 एग प्रोड्यूस एट ए वन टाइम, एक समय में लगभग 2 अंडे दिए जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें एज ए फूड स्टडी मटेरियल इन द लैब, ये कई अगर हमारी इकोसिस्टम चेन की बात करें तो ये फूड के रूप में भी दूसरे पक्षियों के द्वारा या दूसरे एनिमल्स के द्वारा इसको काम में लिया जाता है, इस पक्षी को। इसके अलावा लैब में हम स्टडी मटेरियल के रूप में भी कॉमन पिजन, रॉक पिजन को यूज़ करते हैं। वर्तमान में तो इन एनिमल्स को बैन कर दिया गया है, तो हम एक मॉडल ऑर्गन के मॉडल के रूप में इसको ला सकते हैं। सिंबल ऑफ पीस, यह एक शांति का प्रतीक है, स्वतंत्रता का और समृद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं, बाहरी स्वरूप के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट हमें देखने को मिलता है, यानी एक्सटर्नल फीचर ऑफ कोलंबा लीविया। कोलंबा लीविया के बाहरी रूप से क्या क्या पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बॉडी को देखें, इनके शरीर को देखें तो स्ट्रीमलाइन, क्योंकि बर्ड है तो इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है और बोट के समान होता है, ताकि इसका जो वायु में जब ये उड़ता है तो जो वायु होगा उससे अवरोध कम से कम हो, इसलिए इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, सुप्रवाहित होता है और धारा रेखित होता है। साइज़ में लेंथ लगभग 30 सेंटीमीटर और इससे अधिक इसका साइज होता है। एडल्ट वेट, इसका एडल्ट का वेट होता है, यानी जो वज़न होता है 500 से 700 ग्राम इसका वज़न होता है। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू, जो शरीर होता है वो 4 भागों में विभक्त होता है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जैसे कि ये हेड पार्ट हो गया, ये नेक रीजन हो गया, देन इसका यहाँ ये जो पार्ट है ये ट्रंक रीजन, और लास्ट का अंतिम भाग ये टेल होता है। सभी बर्ड्स में इस तरह का पैटर्न पाया जाता है। हेड की बात करें तो हेड गोल होता है और मूवेबल होता है, यानी घूमने वाला होता है। नेक की बात करें, नेक लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड फ्लेक्सिबल भी होती है। आपने देखा होगा बर्ड अपनी जो गर्दन होता है उसको 180 डिग्री तक घुमा लेता है आराम से, और उससे ज़्यादा कहीं घुमा लेता है। ट्रंक इस मेन बॉडी पार्ट होता है। विंग प्रेजेंट ऑन दिस रीजन, जो इसके पंख होते हैं, पंखों का निर्माण फैदर से होता है, तो जो विंग है, जो इसके पंख है, वो इसके जो ट्रंक रीजन है वहाँ पर ये, यानी धड़ वाला जो भाग होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा मेन जितने भी ऑर्गन्स हैं इसके, जो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सभी ट्रंक रीजन में स्थित होते हैं। टेल में रेक्ट्राइसेस फेदर्स प्रेजेंट ऑन टेल, टेल पार्ट में रेक्ट्राइसेस फेदर्स पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा टेल रीजन में एक स्पेशल फीचर्स है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रिन, जिसको यूरोपाइजियल ग्लैंड कह रहे हैं, प्रिन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड प्रेजेंट इन डोर्सल सरफेस ऑफ टेल। ये जो डोर्सल सरफेस होती है
ये जो रीजन होता है यहाँ के आसपास प्रिन या यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है और ये बर्ड्स में जो इसके पंख होते हैं इनको गीला नहीं होने देती है, इनको ऑयली बना के रखती है। इसके अलावा ये जो ग्लैंड है ये इनमें आपने बर्ड्स को नोटिस भी किया होगा, बार बार पक्षी अपनी चोंच से इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाने का काम भी करता है। टेल का जो काम होता है वो राडार की तरह होता है और बैलेंसिंग की तरह काम करता है, स्टीयरिंग की तरह काम करता है। ये किसी जब हर बर्ड्स में जो टेल रीजन है वो उसके डायरेक्शन को निर्धारित करता है, उसकी डायरेक्शन इधर उधर करनी होगी तो वो टेल के मूवमेंट के आधार पर बर्ड्स मूव करते हैं। अब हम समझते हैं इसके अपेंडेजेस के बारे में, यानी मेन बॉडी के अलावा इसमें और क्या पार्ट पाया जा रहा है। 1 पेयर विंग पाया जा रहा है, एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। 1 पेयर फुट पाए जाते हैं, एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। हालांकि इसमें जो आगे वाले पैर होते हैं, आगे वाले जो पैर होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी 4 लिम्ब कन्वर्ट इनटू विंग। बाइपीडल लोकोमोशन पाया जाता है, यानी इसमें चलने के लिए 2 पैर पाए जाते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट, यानी इसमें बाहरी रूप से हमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलती है। आप मेल और फीमेल कबूतर को पहचानना मुश्किल रहता है बाहरी रूप से आप जब देखते हैं तो। इसमें यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है ये हेड रीजन है, हेड रीजन पे आंखें लगी रहती है। इसके अलावा इसमें बीक पाई जाती है, बीक जो कि इनके भोजन लेने का भी काम करती है। अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल पाया जाता है और सेरे स्पेशल सेंसरी जो स्किन है वो पाई जा रही है, जो कि नॉस्ट्रिल के बिल्कुल नज़दीक पाई जाती है। नेक्स्ट है ये इसका ब्रेस्ट रीजन है, या हम कहें ट्रंक। ये जो नॉस्ट्रिल है ये यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ये नेक रीजन है एक्चुअली। इसके अलावा ये आपको इसके बॉडी के ऊपर अलग अलग प्रकार के फेदर्स देखने को मिलते हैं, जो हम बात भी कर चुके हैं इनके पहले वीडियो में भी। अब हम समझते हैं इसके ये जो फेदर्स का जो पैटर्न है, ये इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, एक वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए, आप उसमें देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फेदर और एक टिपिकल फेदर्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये इस तरह से इसमें ये फीदर्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इसकी बॉडी में भी फेदर्स पाए जाते हैं, इसके सभी पार्ट्स में लगभग फेदर्स पाए जा रहे हैं। अब हम समझते हैं इसका एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र की बात करें। सभी एनिमल्स की तरह, जो डेवलप एनिमल हैं उनकी तरह इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित होता है, पूर्णतः विकसित होता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 2 मुख्य पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी एक कैनाल है और उससे संबंधित कुछ ग्रंथियां होती है और ये पाचन में मदद करते हैं। और यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है वो है कंप्लीट पाई जाती है। कंप्लीट होने का आशय, इसके 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है और दूसरी तरफ लास्ट का जो पार्ट होता है उसको यहाँ पर हम क्लोइका कहते हैं। इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ बर्ड द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। अगर हम बर्ड की साइज़ की बात करें तो उस बर्ड की साइज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री कैनाल इनमें छोटी होती है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री कैनाल छोटी होने का रीज़न ये है कि बर्ड्स का बॉडी वेट कम हो जाता है। लंबी अगर एलिमेंट्री कैनाल होगी तो बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो उसको उड़ने में दिक्कत आएगी, अधिक भार वहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो छोटी पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट, इसके बाद में माउथ कैविटी या हम कहें बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक। स्टोमक में जो 2 रीजन हैं, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। गिजार्ड बर्ड में पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें डियोडेनम एंड इलियम पार्ट पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम एंड क्लोइका पाया जाता है। डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका बीक से शुरू होता है और बीक यहाँ पर हमें अपर बीक और लोअर बीक यानी चोंच के 2 भाग होते हैं। माउथ के शुरू हो रही है ईसोफेगस, ईसोफेगस आगे जा रही है, ईसोफेगस आगे जाकर एक चैम्बर में खुल रही है,
यहाँ पर इसको कहते हैं हम क्रोप के ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 चैम्बर विकसित हो जाते हैं। उसके बाद में इसकी ओपनिंग होती है प्रोवेंट्रिकुलस में, उसके बाद में गिजर्ड में, और यहाँ से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ये भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके ओपनिंग होती है कई ग्लैंड से, जैसे पेनक्रियाज होती है, लीवर होता है, इसकी ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ये पार्ट होए, ये जो भाग है ये ड्यूओडेनम कहलाता है। उसके बाद में ये जो पार्ट है ये इलियम कहलाता है, और उसके बाद में पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें रेक्टम पाया जाता है, जिसमें रेक्टल सीका भी पाए जाते हैं, और लास्ट का जो पार्ट होता है वो है क्लोइकल रीजन। इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमने समझा कि इसमें कुछ पार्ट पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इट इज़ ए लॉन्ग, ये लंबी स्ट्रक्चर होती है, एंड कोइल्ड होती है, घुमावदार लिए हुए होती है, ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। इसका डायमीटर अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग पार्ट में इसका डायमीटर यानी इसका जो व्यास होगा वो अलग अलग हो जाता है। सबसे पहला जो भाग होता है माउथ पार्ट होता है। माउथ पार्ट में अपर एंड लोअर बीक, हॉर्नी बीक पाई जा रही है, संरंगित चोंच पाई जाती है। इसमें बक्कल कैविटी पाई जा रही है, जिसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद में इसकी ओपनिंग होती है फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स ओपन होता है इसोफेगस में, और इसके पार्ट है दूसरा क्रोप रीजन होता है। मिड पार्ट ऑफ इसोफेगस, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रोप का पाया जाना बर्ड्स की विशेषता होती है। मिड पार्ट ऑफ इसोफेगस एक्सपेंड इनटू ए थिन वॉल बाइलोब्ड इलास्टिक सैक, जिसको हम कह रहे हैं क्रोप। यानी हम यहाँ पर जो इसोफेगस है, ये डायग्राम में देखिए इसोफेगस है, और ये वाला जो भाग है ना ये भी इसोफेगस है। हालांकि ये जो पूरा जो भाग है ये पूरा इसोफेगस, लेकिन इसोफेगस का बीच का कुछ पार्ट है वो फैल जाता है। और कैसे फैलता है? वो दोनों तरफ फैल जाता है, इस तरफ भी फैल जाता है और इस तरफ भी फैल जाता है, और एक थिन वॉल स्ट्रक्चर बनाता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हम क्रोप कहते हैं। तो क्रोप क्या है इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स में विशेष काम कर रही है। वर्क एज रिजर्वायर एंड फॉर्म पिजन मिल्क। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है, रिजर्वायर की तरह काम करती है, यानी ये भोजन के संग्रह में काम करती है। आपने देखा होगा कबूतर बहुत तेज़ी से दाने खाता रहता है, और खाने के बाद में क्योंकि उसके पास दांत तो है नहीं, तो वो चबाता तो है नहीं, तो वो क्या करता है, वो क्रोप वाले रीजन में इनको इकट्ठा कर लेता है। जितने भी सीड्स वो खा रहा है, जितने भी वो दालें खा रहा है, उनको वो रिजर्व कर लेता है। कहाँ पर? क्रोप वाले रीजन में। इसके अलावा जो क्रोप रीजन है वो पिजन मिल्क का भी सिक्रीशन करता है। अब ये पिजन मिल्क क्या है? पिजन मिल्क ये तब निकलता है जब उनके बेबी हो जाता है, यानी जब वो अंडे दे देते हैं और बच्चे जब बाहर निकलते हैं अंडों से, तब उनको जो स्पेशल जो दूध पिलाया जाता है उसको हम पिजन मिल्क कहते हैं। और ये पिजन मिल्क एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों बर्ड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पिजन मिल्क जो है ये सॉफ्ट, एक बहुत ही मुलायम, चीज़ी एंड नरिशिंग सिक्रीशन बाय बोथ सेक्सेस स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, और ये ब्रीडिंग सीजन में ही निकलता है। इट फॉर्म बाय द डीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम सेल्स लाइनिंग ऑफ द क्रोप। यहाँ पर जो एक क्रोप है, इसको हम डायग्राम के वापस क्लियर करके बनाते। ये जो क्रोप है, ये जो क्रोप आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो सेल की यहाँ लाइनिंग है उनके द्वारा कुछ पदार्थ सिक्रीट किया जाता है, और ये जो डीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम, इसकी सेल्स को कुछ सेल्स डीजनरेट होती है और इनके जो सिक्रीशन होता है वो क्रोप मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। और इस क्रोप मिल्क का जो सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है बाय द प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रोप पिजन मिल्क, जिसको हम पिजन मिल्क कह रहे हैं या क्रोप मिल्क की कह दो। तो ये प्रोलैक्टिन इसको कंट्रोल कर रहा है। वास्तव में
पिजन मिल्क में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, प्रोटीन पाई जाती है और फैट्स पाई जाती है, और ये एक नवजात शिशु को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इसमें क्रॉप ग्लैंड्स पाई जा रही है और ये क्रॉप के आपको बाइलोब दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक के दो पार्ट होते हैं, टू डिफरेंट पार्ट। एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा होता है गिज़र्ड। गिज़र्ड का पाया जाना भी बर्ड्स की विशेषता होती है। प्रोवेंट्रिकुलर क्या है, जैसे ही डायग्राम को वापस समझो इसको, ये जो इसोफेगस है ये ओपन होने से पहले हल्का सा फूल जाता है। किसमें? ओपन होने से पहले स्टोमक में ओपन होने से थोड़ा सा हल्का सा फूल जाता है, या हम यूँ कहें जो स्टोमक वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा फूला हुआ में दिखाई देता है। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ये छोटा भाग होता है, थिन वॉल्ड सैक होता है, एक थैले के समान होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हमने पढ़ा भी है। वुमेन्स में भी जब डाइजेशन की बात करते हैं तो पेट में से ही, यानी स्टमक वाले पार्ट से ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। गिज़र्ड सेकंड जो पार्ट है वो बड़ा भाग होता है, हार्ड पार्ट होता है, लेटरली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब के समान यहाँ पर संरचना हो जाती है। हाईली मस्कुलर रीजन यहाँ पर पाया जाता है। ये जो पार्ट है ये आपको गिज़र्ड दिखाई दे रहा है, ये गिज़र्ड है, और गिज़र्ड के चारों तरफ मसल्स का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें डिओडेनम एंड इलियम पार्ट है, एंड देन है लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसमें रेक्टम और क्लोइका पाया जा रहा है। क्लोइका क्या है? क्लोइका बर्ड्स में स्पेशल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की ओपनिंग होती है। इट इज़ ए लार्ज एंड हैव 3 लीनियर कंपार्टमेंट्स, इसमें 3 लीनियर कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर कोप्रोडियम, जो कि रेक्टम का भाग है, या हम यूँ कहें कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। क्लोइका में जो एंटीरियर कोप्रोडियम जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। मिडिल यूरोडियम, ये यूरेटर एंड जेनाइटल डक्ट का ओपनिंग हो रही है यहाँ पर इस पार्ट में, एंड पोस्टीरियर प्रोटक्टोडियम है, वहाँ पर जो भी जितना भी मैटर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं इसको, जैसे कि यह पार्ट हो गया कोप्रोडियम, ये है यूरोडियम, ये है प्रोटक्टोडियम, और यहाँ के थ्रू ये बाहर कर दिया जाता है। ये क्लोइकल एपरेचर पाया जा रहा है। यहाँ पर इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है और इसको स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा खोला और बंद किया जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बर्सा फेब्रिसाई कह रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ इनको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो बात हो गई। अब हम इसमें पाई जाने वाले ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स में बक्कल ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि बक्कल रीजन में पाई जा रही है, और इनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये पाई जाती है पेयर्ड में, पेयर्ड एंगुलर ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके अलावा अनपेयर्ड में सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती है। ये डिफरेंट टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड हो गई। एक हो गई एंगुलर, ये पेयर्ड में पाई जा रही है, और दूसरी हो गई अनपेयर्ड जो कि सबलिंगुअल है, ये फेरिंजियल रीजन में पाई जा रही है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोवेंट्रिकुलस रीजन में पाई जा रही है, यानी ये स्टमक वाले रीजन में पाई जा रही है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रख रही है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है, एंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग पेप्टिक एंजाइम, जिनमें पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा लीवर यकृत पाया जाता है जो कि बाइलोब होता है, 2 लोब पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर एब्सेंट, इसमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, जो कि एक वायवीय अनुकूलन है। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव, जो अधिकांश डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं वो पेनक्रियाज के द्वारा ही सिक्रेट होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी पाई जा रही है। ट्यूबुलर ग्लैंड्स गिज़र्ड रीजन में पाई जाती है। सीकल ग्लैंड्स, सीकल ग्लैंड
जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पाई जाती है और ये पानी के अवशोषण यानी हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का जो अवशोषण होता है उसमें मदद करती है। अब हम बात करते हैं इसके फूड यानी ये खाना कैसा होता है और इसके डाइजेशन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। बर्ड्स आर सेलेक्टिवली फॉर देयर फूड। बर्ड्स जो होते हैं अपने भोजन के लिए पूरी तरह से मतलब एक चुनाव करते हैं, हर कोई भोजन वो खाते नहीं हैं। जो पीजन होता है जो हमारा जिसको हम पढ़ रहे हैं कोलम्बा लीविया, पीजन्स फीड चीफली ऑन सीरियल्स, पल्सेस वो जो खाद्यान्न हैं उनको खाते हैं, दालें होती हैं उनको खाता है, बीज होते हैं उनको, एंड समटाइम्स इंसेक्ट को भी वो खाते हैं। द एवरेज बर्ड मस्ट ईट एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट एवरी डे। प्रत्येक दिन एक पक्षी अपने शरीर के वजन का लगभग आधा, शरीर का जितना वजन होता है उसका आधा वजन वाला भोजन खा लेता है वो, यानी वो अपनी बॉडी का जो वेट होता है उससे आधा वजनी भोजन करता है, बहुत अधिक मात्रा में वो भोजन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्ड्स की मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है और क्योंकि उनको उड़ने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो उनको एनर्जी की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फूड के बारे में बात करें तो बीक पिक अप द फूड। बीक जो है उसकी जो चोंच होती है आपने देखा भी होगा, चोंच उसको भोजन लेने में मदद करती है। फूड स्वेलोज एंड पास थ्रू इसोफेगस। भोजन को वहाँ पर पचाया नहीं जा सकता, यानी उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। कहाँ पर? माउथ पार्ट में, क्योंकि बर्ड्स में दांत पाए नहीं जाते हैं, टीथ नहीं पाए जाते हैं, तो इसको फूड को निगला जाता है एंड पास थ्रू इसोफेगस, और इसोफेगस में पास कर दिया जाता है इनटू क्रोप वेयर द फूड इज स्टोर्ड। क्रोप वाले रीजन में जो हम बात कर चुके हैं कि इस वाले रीजन में भोजन को स्टोर कर दिया जाता है। इन क्रोप फूड मिक्स विथ वाटर। क्रोप रीजन में इसके साथ में जो फूड होता है उसके साथ में पानी मिलाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का मिलाया जाता है क्योंकि म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करती है, एंड सिक्रीशन ऑफ बक्कल ग्लैंड्स, और इसके अलावा जो बक्कल जो ग्लैंड्स हैं उसके द्वारा भी ये जो अपना जो म्यूकस है वो भी सिक्रीट किया जाता है, वो भी इसमें मिला दिया जाता है। द क्रॉप वॉल डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम। ये भी ध्यान रखना है, जो क्रॉप है उसके द्वारा किसी प्रकार का एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहा है। जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो बक्कल ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है या इसोफेगस के ऊपर वाले जो पार्ट हैं वहाँ से सिक्रीशन हो रहा है। तो आप इसको पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फूड एंटर इनटू प्रोवेंट्रिकुलस। क्रॉप से भोजन प्रोवेंट्रिकुलस रीजन में आता है, और प्रोवेंट्रिकुलस जो कि स्टोमक रीजन का भाग होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट पेप्टिक एंजाइम्स। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोवेंट्रिकुलर रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पेप्टिक एंजाइम का सिक्रीशन करती है और ये प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। फूड ग्रेन्स आर क्रश्ड बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो फूड के यानी भोजन के जो टुकड़े हैं या जो दाने हैं उनको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा तोड़ा जाता है। गिजार्ड इज़ मोर एसिडिक देन क्रॉप। एसिडिटी की बात करें यानी मोर HCl की बात करें तो गिजार्ड, क्योंकि गिजार्ड स्टोमक का पार्ट होता है और स्टोमक के बारे में हम जानते हैं कि HCl सिक्रीशन स्टोमक रीजन में होता है, तो गिजार्ड स्टोमक रीजन का पार्ट होता है, तो यहाँ पर मोर एसिडिक होता है। और गिजार्ड के चारों तरफ मस्कुलर आवरण भी पाया जाता है, जो मांसपेशियाँ हैं वो पूरी तरह से विकसित होती है और ये भोजन को क्रश करने में, जो भोजन के जो दाने होते हैं उनको तोड़ने में मदद करता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, और यहाँ पर जो कुछ पाचित जो भोजन होता है उसको हम काइम कहते हैं, और इसके बाद में ये जो काइम है ये पास हो जाता है कहाँ पर, डिओडेनम में, विच पास थ्रू द पाइलोरस स्फिंक्टर इनटू द डिओडेनम, और ये डिओडेनम में चला जाता है। डिओडेनम में क्या होगा, डिओडेनम में क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो भी एंजाइम्स हैं वो वहीं पर आकर डाले जा रहे हैं। फूड मिक्स विद द बाइल, बाइल के साथ में पेनक्रियाटिक जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, उन सभी को डिओडेनम में मिलाया जाता है, पाचन की क्रिया की जाती है। मीन्स जो पाचन हो रहा है वो डिओडेनम में हो रहा है। और यहाँ पर पाचन होने के पश्चात डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ इलियम,
इलियम की वाल एंड सीका की वाल, मोस्टली इलियम वाले भाग में जो भी पाचन हो जाता है भोजन का उनको अवशोषित इलियम भाग में कर लिया जाता है और कुछ मात्रा में सीकल रीजन में भी किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड पास्ड थ्रू द रेक्टम एंड क्लोइका, जो बिना पाचित जो भोजन होगा उसको रेक्टम और क्लाइका के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बर्ड्स यानी जो हमारा कोलंबा लीविया है वो इस तरह से पाचन और अवशोषण करने का काम कर रहा है। इसमें जो याद रखने वाली या ध्यान रखने वाली बातें हैं उसमें गिजर्ड हैं और क्रोप जो रीजन है उनको आपको ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल वैसे ही है जैसे ह्यूमन डाइजेशन में होता है। यहाँ लास्ट का जो रीजन है उसके भी जो क्लोइकल रीजन है वो यहाँ पर पाया जा रहा है, यहाँ पर एनएस नहीं पाया जा रहा है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।